नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, आजकल अपनी हिंदू जोड़ो यात्रा के चलते सुर्खियों में। ये यात्रा हिंदू समाज को एकजुट करने और उनकी परंपराओं को जागरूक करने का उद्देश्य रखती है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये यात्रा राजनीतिक प्रभाव में हो रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। दरअसल हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान एक मीडिया से बातचीत के दौरान बागेश्वर बाबा से यूपी के संबल हिंसा पर सवाल किया गया। इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले और संविधान का उल्लंघन न करे। उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और कोर्ट अपना काम कर रही है। हर किसी को अपने मन चाहे स्थान पर नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति का समर्थन करते हुए कहा कि अब देश में पत्थरबाजी का जवाब जेसीबी बुलडोजर से दिया जा रहा है। इससे पहले संबल हिंसा के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जब संख्या 20% है तो पत्थरबाजी हो रही है और जिस दिन ये 50% हो जाएगी उस दिन बहु बेटियों को उठाकर ले जाया जाएगा। बीजेपी के इतिहास को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी अक्सर हिंदुत्व को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना लेती है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर हाल की राजनीतिक तक बीजेपी ने हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास किया है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का टाइमिंग और उनके भाषणों की शैली कई बार बीजेपी की विचारधारा के साथ मेल खाती दिखाई देती है, जिससे अटकलें और तेज हो जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बार बार ये साफ किया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक है, न कि राजनीतिक है। उनका कहना है कि वो हिंदू धर्म की रक्षा और समाज को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंच से दिए गए कुछ बयान जैसे हिंदू राष्ट्र की बात राजनीतिक बयानबाजी की ओर इशारा करते हैं। इससे ये सवाल उठता है कि क्या वो अनजाने में या जानबूझकर किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर मीडिया में भी जमकर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट पावर की तरह देखा जा रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करार दे रही है। इस पूरी स्थिति में जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटकर धर्म और राजनीति के मिश्रण पर केंद्रित हो रहा है। जहां कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे धार्मिक और राजनीतिक सीमाओं के धुंधले होने के रूप में देख रहे हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि ये यात्रा हिंदू समाज को जागरूक करने और मजबूत बनाने का एक सकारात्मक प्रयास है, वहीं आलोचक इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक लाभ का माध्यम मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा एक धार्मिक पहल है या राजनीतिक रणनीति, ये साफ साफ कहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये यात्रा हिंदू समाज में चर्चा का विषय बन चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री की मंशा जो भी हो, इस यात्रा का राजनीतिक और सामाजिक असर आने वाले समय में और स्पष्ट होगा। फिलहाल ये यात्रा धर्म और राजनीति के जटिल संबंधों पर एक नई बहस को जन्म दे चुकी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।